राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई और कई सारे बच्चे घायल हुए। जब ये बात आला अधिकारियों को पता चली तो वहां के स्कूल स्टाफ को सस्पेंड कर दिया गया। अच्छा एक्शन है, लेकिन क्या छत गिरने पे वहां के स्कूल स्टाफ की गलती थी? क्या स्कूल की जर्जर अवस्था का अधिकारियों को पता नहीं था? ये सारी चीजें सोचने की है। और वहां जो बच्चे मरे हैं उनकी गलती इतनी है कि वो गरीब है। उनके माता पिता पैसे वाले होते तो वो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होते और किसी अच्छी छत के नीचे होते, आज उनकी जान नहीं जाती, उनके माता पिता को ऐसा वज्रपात सहन नहीं करना पड़ता। वहां के स्कूल स्टाफ ने अपने आला अधिकारियों को अवगत भी कराया होगा, लेकिन उनके बच्चे तो उस बिल्डिंग में बैठते नहीं है, उनको क्या लेना देना। बच्चे मरे तो गरीबों के बच्चे मरे हैं और उन व्यक्तियों के बच्चे मरे हैं जो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट को वोट देते हैं। प्रशासन ऐसे समय में केवल वहां के स्कूल स्टाफ को सस्पेंड कर देता है और वापस वही अगली छत गिरने का इंतजार करता है। कुछ समय बाद में फिर नई छत गिरेगी, फिर बच्चे मरेंगे और फिर वही जो आज हुआ है वो फिर दोहराया जाएगा। लेकिन कब तक? मैं तो कहता हूं कि इस तरह के हादसे में जब तक आला अधिकारियों के बच्चे, जब तक इस देश के नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ना शुरू नहीं करेंगे और सभी सरकारी कर्मचारियों के बच्चे जब तक सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, इस तरह की घटनाएं नहीं रुकने वाली। उन बच्चों को, उनके माता पिता को सही न्याय अगर प्रशासन देना चाहता है तो आने वाले समय में इस चीज को सीख लेकर सभी सरकारी स्कूलों का निरीक्षण होना चाहिए और ऐसी बिल्डिंग्स जो जर्जर अवस्था में है, जो कभी भी गिर सकती है, उनका निरीक्षण करके उसको सीज करना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए। वरना बरसात का टाइम है, जितने भी सरकारी स्कूल की बिल्डिंगें हैं वो बहुत पुरानी है। एक ऐसा नियम बनना चाहिए, 20, 30 या 50 साल पुरानी बिल्डिंग है उसको बिल्कुल बंद करके उसकी जगह नए भवन का निर्माण हो, तो इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं, हादसे रुकेंगे और किसी गरीब बच्चे की जान बच जाएगी। मैं तो कहता हूं जब तक नेताओं के, अधिकारियों के, सरकारी कर्मचारियों के बच्चे जब तक सरकारी स्कूल में गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे के साथ में नहीं बैठेंगे, तब तक इस तरह की घटनाएं नहीं रुकने वाली। सभी स्कूलों का, सभी बिल्डिंग्स का सर्वे होना चाहिए और जो बिल्डिंग्स जर्जर अवस्था में है, स्कूल की ही नहीं, जितने भी सरकारी भवन है सबका निरीक्षण होना चाहिए। आज बच्चे मरे हैं, कल कोई और मरेगा। केवल वहां के स्टाफ को सस्पेंड करने से काम नहीं होने वाला। वहां के स्टाफ ने अधिकारियों को अवगत कराया होगा और वहां के स्टाफ की भी जान जा सकती थी। अच्छा हुआ कि कम से कम लोग, कम से कम बच्चे इसमें मरे, वरना कई सारे स्कूलों की हालत ऐसी है कि सबको एक जगह बैठकर पढ़ाया जाता है और सभी को एक जगह पर बैठकर वहां क्लास ली जाती है। जब वहां की छत गिरे तो कितने बच्चे मरेंगे और कितनों की जान चली जाएगी। यदि इस तरह के हादसे आने वाले समय में और देखने को मिलते हैं तो ये प्रशासन की नाकामयाबी है, सरकार की नाकामयाबी है कि जो पब्लिक टैक्स देती है, जो पब्लिक आपको वोट देकर आपकी सरकारी बनाती है, उनके बच्चे इस तरह के हादसों में मर जाए, बड़े शर्म की बात है। हर विभाग के पास लाखों करोड़ों रुपए पड़े होते हैं, उन पैसों का उपयोग नए भवन के निर्माण में होना चाहिए और कोई सा भी विभाग नहीं है जिसके पास पैसा नहीं पहुंचता है। सब विभागों के पास में पब्लिक के टैक्स का पैसा है, सरकारी खजाने से लाखों करोड़ों रुपए उनको हर साल मिलते हैं। उन पैसों का सदुपयोग होना चाहिए और जितने भी बिल्डिंग्स जर्जर अवस्था में हैं, जो बिल्डिंग कभी भी गिरने की अवस्था में है, उन बिल्डिंग्स को बंद करना चाहिए और उनके जगह पे नए भवन का निर्माण होना चाहिए। मैं सभी मतदाताओं से और सभी टैक्स पेयर लोगों से निवेदन, रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपकी पंचायत में यदि कोई ऐसी बिल्डिंग है जो गिर सकती है, जहां की पट्टियां, जहां की छत गिर सकती है कभी भी,
उस रूम को, उस स्कूल को बंद करके आप, सरकार का कुछ नहीं जाता है, आपके हमारे बच्चे उस बिल्डिंग्स के नीचे बैठते हैं। यदि इस तरह का और हादसा होता है तो हमारे बच्चों की जान जाती है। मंदिरों में हम लाखों करोड़ों रुपए डोनेट करते हैं, एक चंदा उस स्कूल के नाम से इकट्ठा करो, और जो आपके गांव में जिस स्कूल की हालत बहुत बुरी है, वहां की छत कभी भी गिर सकती है, वहां की बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, बच्चों के बैठने की व्यवस्था सही नहीं है, तो आप गांव वालों की, हम टैक्स पेयर की, हम लोगों की जिम्मेदारी है, एक बार के लिए उस स्कूल का निरीक्षण हम लोग करें, और यदि कोई ऐसी कोई बिल्डिंग है जो गिर सकती है तो उसको बंद करके उसकी जगह हम पूरे गांव वाले, हम सभी लोग एक भवन का निर्माण कर सकते हैं। आज कोई छत गिरी है, आज कोई हादसा हुआ है, तो सरकार आज के 5 साल बाद में एक्शन लेगी, और 5 साल में न जाने कितने छत गिर जाएंगे और कितने ही बच्चों की जान चली जाएगी। यदि आपके आसपास में, आपके गांव में ऐसी कोई बिल्डिंग है तो कृपया करके आप सर्वे करें, और ऐसी बिल्डिंग को बंद करके उसी की जगह, धर्म के नाम पे हम बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं, हम बहुत सारा धार्मिक काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि धार्मिक काम नहीं करने चाहिए, धार्मिक आयोजन नहीं करवाने चाहिए, लेकिन अपने बच्चे उस स्कूल में जाते हैं, एक बार वहां की स्कूल के नाम पर एक भवन का, एक रूम का निर्माण हो जाए, तो शायद वह स्कूल, वहां की बिल्डिंग 10-20 साल तक आसानी से चल जाएगी और आपके बच्चों पर किसी प्रकार का खतरा नहीं होगा।